नमस्कार, द वॉइस टीवी में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ मैं ऋतु एक बार फिर से आप सभी के सामने पेश हो चुकी हूँ। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। बात करेंगे पहली खबर की, जहां संसद का मानसून सत्र आज से शुरू होने वाला है। ये सत्र 21 अगस्त यानी 32 दिन तक चलेगा। इसमें 21 बैठकें होंगी। संसद के मानसून सत्र से एक दिन पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने कई अहम मुद्दों पर सरकार का ध्यान खींचा। सरकार ने सभी मुद्दों पर सकारात्मक रुख दिखाया और नियमों के अनुसार चर्चा करने की बात भी कही। किरण रिजिजू ने बैठक के बाद कहा कि सरकार संसद में उचित जवाब भी देगी। सरकार नियमों और परंपराओं के अनुसार काम करती है और उन्हें बहुत महत्व भी देती है। बात करेंगे अगली खबर की, जहां असम सरकार ने राज्य में डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसानों को प्रति लीटर दूध पर 5 रुपए की सब्सिडी देने की योजना शुरू की है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में पश्चिम असम दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की एक संयंत्र की प्रसंस्करण क्षमता को दोगुना करने के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में बोलते हुए बताया कि राज्य सरकार ने डेयरी किसानों के लिए सब्सिडी योजना औपचारिक रूप से शुरू कर दी है। उन्होंने ये भी कहा कि अब से डेयरी किसानों को सहकारी समितियों में प्रसंस्करण के लिए दिए जाने वाले दूध पर 5 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी मिलेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये योजना डेयरी किसानों को उत्पादन बढ़ाने, उनकी आय बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी क्रांति लाने के लिए प्रोत्साहित करेगी। बात करेंगे अगली खबर की, जहां आईएमएफ ने कहा है कि भारत तेज भुगतान के मामले में दुनिया में सबसे आगे हो चुका है। इस साल जून में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के जरिए 18.39 अरब लेनदेन दर्ज किए गए। आईएमएफ के हालिया नोट के अनुसार यूपीआई ने भारत के भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति ला दी है। आईएमएफ ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा वर्ष 2016 में लॉन्च किए गए यूपीआई ने उपयोगकर्ताओं को एक ही मोबाइल ऐप में कई खातों को जोड़ने और आसानी से त्वरित लेनदेन करने में सक्षम बनाकर देश के भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र में क्रांति ला दी है। 491 मिलियन उपयोगकर्ताओं और 65 मिलियन व्यापारियों के साथ यूपीआई 675 बैंकों को एकल डिजिटल ढांचे के माध्यम से जोड़ता है। इस बदलाव ने भारत को नकदी और कार्ड आधारित भुगतान से दूर कर दिया है और इस डिजिटल प्रथम अर्थव्यवस्था की ओर ढकेल दिया है। लाखों व्यक्ति और छोटे व्यवसायी अब सुरक्षित और कम लागत वाले लेनदेन के लिए यूपीआई पर निर्भर है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात में 47% की वृद्धि हुई है। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार अप्रैल जून तिमाही के दौरान भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए अमेरिका, यूएई और चीन शीर्ष 3 निर्यात गंतव्य के रूप में उभरे हैं। नीदरलैंड और जर्मनी देश के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात के लिए अन्य प्रमुख निर्यात गंतव्य हैं। ये भौगोलिक विस्तार वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक्स आपूर्ति श्रृंखला में भारत के बढ़ते एकीकरण पर प्रकाश डालता है और एशिया में एक विश्वसनीय वैकल्पिक विनिर्माण केंद्र के रूप में देश के उभरने को रेखांकित करता है। आंकड़ों से ये भी पता चला है कि भारत के रेडीमेड कपड़ों के लिए अमेरिका प्रमुख निर्यात गंतव्य बना हुआ है। अमेरिका के बाद यूके, यूएई, जर्मनी और स्पेन का स्थान है। ये आंकड़े वैश्विक परिधान बाजार में भारत की निरंतर प्रतिस्पर्धा को दर्शाते हैं। बात करेंगे खेल जगत की, जहां भारत में बुडापेस्ट रैंकिंग सीरीज में 3 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य सहित 10 पदकों के साथ अपने अभियान का शानदार समापन किया। सुमित ने 60 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में अजरबैजान के यूरोपीय चैंपियन निहात ममादाली से हारकर रजत पदक जीता, जबकि अनिल मोर ने 55 किलोग्राम वर्ग में उज्बेकिस्तान के इख्तियोर बोतिरोव को हराकर कांस्य पदक जीता। ये परिणाम इस सितंबर में क्रोएशिया में होने वाली विश्व कुश्ती चैंपियनशिप से पहले भारत की वरीयता को मजबूत करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए दैनिक समाचारों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।